आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में इंसान काम तो बहुत करता है, लेकिन कमाने के चक्कर में भविष्य के लिए कुछ जोड़ने से चूक जाता है। और बचत करना याद रहे भी तो ऐसे ऑप्शंस चुनता है जो जोखिम से भरे होते हैं। बचत स्कीमें बाजार में बहुत है, लेकिन सही स्कीम चुनना जरूरी है। इसलिए आज हम बिज मनी के इस एपिसोड में एक ऐसी स्कीम पर चर्चा करेंगे जो आपको एक नहीं कई फायदे दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक पर बिज मनी और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। अक्सर हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इनकम पर टैक्स देने में चला जाता है। इसलिए हम जैसे ज्यादातर लोग टैक्स बचाने का विकल्प खोजते ही रहते हैं। वैसे तो टैक्स बचाने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर निश्चित फीसदी पर ब्याज देते हैं, जो हमारे लिए बहुत कम हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा कोई विकल्प हो जो हमारा टैक्स तो बचाए ही, पर साथ में हमें अच्छा रिटर्न भी दे, यह सोने पे सुहागा हो सकता है। और यह विकल्प है ELSS। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। इस फंड में निवेश किए गए पैसों में से कम 80% पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और बाकी बचा हुआ पैसा निश्चित दर से ब्याज देने वाले और बहुत कम जोखिम भरे विकल्प में निवेश किया जाता है। ऐसे करने से दो लाभ मिलते हैं। पहला यह कि शेयर बाजार में निवेश करने से आम निवेश विकल्प से ज्यादा रिटर्न मिलता है, और दूसरा यह कि कुछ पैसा डेट विकल्प में निवेश होने से कुछ प्रतिशत रिटर्न निश्चित और बहुत कम जोखिम भरा होता है। इसलिए कभी अगर शेयर बाजार में कम रिटर्न मिलता है तो डेट से मिला हुआ रिटर्न हमें नुकसान से बचा लेता है। इसलिए हमें नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इनसे अलग कुछ और लाभ भी हैं इस स्कीम के। जैसे ELSS में निवेश का सबसे बड़ा लाभ उसमें किए गए निवेश पर टैक्स से मिलने वाली छूट है। ELSS को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में शामिल किया गया है। इसलिए ELSS में निवेश की गई राशि में से 1.5 लाख तक की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है। ELSS में कम से कम 80% शेयर बाजार में निवेश किए जाने की वजह से इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही माना जाता है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ELSS में निवेश की गई राशि 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। मतलब आप 3 साल के पहले इसमें निवेश की गई राशि को नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, LTCG में लागू होने के बाद शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा समय के निवेश में से हुए रिटर्न पर 10% टैक्स लगता है। मतलब ELSS में किए गए निवेश में से मिले हुए रिटर्न पर भी 10% टैक्स लगेगा। हो सकता है कि इस कारण से लोग ELSS में निवेश करना सही ना समझे, लेकिन अब भी यह फंड टैक्स सेवर फंड है, क्योंकि अब भी निवेश की हुई राशि में से 1.5 लाख तक की टैक्स में से छूट मिलती है। इसके अलावा ELSS में निवेश करने का एक और लाभ यह है कि इसमें बाकी सब टैक्स सेवर विकल्प के मुकाबले सबसे कम लॉक इन समय होता है। जैसे ELSS में लॉक इन समय 3 साल का है, जबकि बाकी सब स्कीमों में लॉक इन समय 5 से 15 साल का होता है। जहां तक बात रिटर्न की है, तो इस स्कीम में कम से कम 80% पैसा शेयर बाजार में निवेश होने की वजह से बाकी टैक्स सेवर विकल्प के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में मिलने वाला रिटर्न सालाना 12% से लेकर 18% तक हो सकता है, जबकि बाकी विकल्पों में ज्यादा से ज्यादा सालाना रिटर्न 8% तक मिलता है। इसलिए इसके रिटर्न के गणित को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का बोलबाला है। जैसे ELSS की श्रेणी में जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, उसमें नाम आता है क्वांटैक्स और एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी पराग पारिक का। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार क्वांटैक्स फंड ने 3 साल में 45.30% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से देखें तो अगर आपने पहले साल इस स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो 3 साल की अवधि के बाद इसमें आपको मिलेंगे 1,45,300 रुपए। वहीं पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने 3 साल में अपने निवेशकों को 26.22% रिटर्न दिया है। इस हिसाब से इसमें लगा 1 लाख रुपए का निवेश 3 साल में 1,26,220 रुपए का रिटर्न रहा। अब क्योंकि स्कीम के सब फायदे ही फायदे बताए हैं, तो क्या कोई कमी नहीं है स्कीम में? मुझसे पूछेंगे तो कमी कम है, फायदे ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस ELSS में जो एक नुकसान है, वो है इसका लॉक इन टाइम पीरियड। इसलिए जब भी ELSS में निवेश करें तो सोच समझ कर ही करें और अपनी किसी परिचित से सलाह के बाद ही करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे बिज तक के साथ।